लिए सौभाग्य है कि भारत की वो प्राचीन परंपराएं जो त्याग और तपस्या, जीवन को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का संदेश देने वाली थी, उन परंपराओं को जिंदा रखते हुए हमारे ये संत लोग अपने जीवन को उस मिशन के लिए आहूत कर रहे हैं। और उस परंपरा के पालन में आदरणीय आचार्य श्री लोकेश जी का विश्वव्यापी बहुत बड़ा एक जन आंदोलन चल रहा है। उसी के अनुरूप उन्होंने अहमदाबाद में ये प्रथम अभिनव जैन दीक्षा का कार्यक्रम मुनि अनंत कुमार जी के रूप में दिया। इसके लिए मैं गुरु और शिष्य दोनों को बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय आचार्य लोकेश जी से मेरा संबंध पुराना है और उसी काल से इन्होंने अपने जीवन में चिंतन को बहुत व्यापकता दी है, बहुत उदारता दी है, बहुत सहिष्णु जीवन है। इनकी सोच दकियानूसी विचारों से बहुत बाहर रही है। क्या बात। इन्होंने पूरे विश्व को एक परिवार, जिसको हम कहते सुनते तो आए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। इन सब चीजों से बाहर निकल करके ऐसे लोग जो पूरे विश्व के हर प्राणी को अपने परिवार का अभिन्न अंग मानते हैं, इसका व्यवहारिक रूप देने का काम आचार्य लोकेश जी लगातार कर रहे हैं। यह हमारे लिए जैन धर्म के लिए परम सौभाग्य की बात है। वो सदा विश्व स्तर पर इस देश में भी प्रत्येक धर्म संप्रदाय के लोगों में परिवार की तरह घुल मिल करके रहते हैं और सबको जोड़ने का काम करते हैं। सही अर्थों में अहिंसा का मूल सिद्धांत केवल किसी प्राणी को शारीरिक कष्ट देना नहीं, अपितु इसकी व्याख्या करते महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सविधौ वैर त्याग, कि जब व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव का त्याग कर देता है और उसे आत्मवत मानता है, तो यह स्थिति मानव के जीवन की सबसे ऊंची होती है और यही मोक्ष का रास्ता द्वार खोलती है। तो इन बिंदुओं को लेकर आदरणीय आचार्य योगेश जी, अपने लोकेश जी, जो पूरे विश्व स्तर पर इस एकता के, सद्भावना के, प्रेम के, सहिष्णुता के, करुणा के, दया के भाव को एक जन आंदोलन के रूप में लेकर के चल रहे हैं। ये हम सब के लिए प्रेरणा है, हमारे लिए प्रतिष्ठा है, देश के लिए सम्मान है। ऐसे संत निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने में समर्थ होते हैं। भाइयों बहनों, आज मुनि अनंत कुमार जी ने जो रास्ता चुना, ये सरल नहीं है, ये बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन है। ये खांडे की धार पर चलने वाला रास्ता है और उसमें खरा उतरना, ये सही अर्थों में मोक्ष का रास्ता भी है। भगवान महावीर स्वामी ने ऐसे काल में जब मानवता भटक रही थी, उसे सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आत्मा की उन्नति के रास्ते की ओर बढ़ना था। उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो अकाट्य है,
वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक सिद्धांत किनको कहते हैं कि जो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होते हैं, उनको सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं। और वो कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आप और हम धर्म की व्याख्या करते हैं। आप अभी निर्णय कर सकते हैं। दो शब्द हैं, एक है अहिंसा और एक शब्द है हिंसा। इन दोनों में धर्म